नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबरों के साथ में करेंगे। सबसे पहले बात श्रीनगर में शुरू हुई G20 की बैठक से। कड़ी सुरक्षा के बीच में श्रीनगर में दरअसल ये बैठक होगी। जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है, अफसरों की तैनाती वहां पर की गई है। सदस्य देशों के 60 प्रतिनिधि शामिल होंगे। G20 में शामिल होने से चीन का इनकार, यानी G20 समिट में चीन शामिल नहीं हो रहा, पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। सदस्य देशों के 60 प्रतिनिधि शामिल होंगे श्रीनगर में G20 की ये बैठक। देखिए, जन्नत में इस बार मेजबानी, और बड़ी बात यह है कि देखिए यहाँ G20 समिट से पहले तमाम तैयारियां कर ली गई थी। आपको याद होगा कई ऑपरेशंस वहां पर चल रहे थे। एनआईए की दबिश लगातार जारी थी और वहां पर आतंकियों को भी ठिकाने लगाया गया। इस बीच देखिए सदस्य देशों के 60 प्रतिनिधि जन्नत में पहुंच रहे हैं। G20 में शामिल होने से चीन का इनकार। G20 समिट सिक्योरिटी टाइट है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है। श्रीनगर में आज से G20 की बैठक, बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और देखिए इसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो पहले ही कर ली गई थी और अभी देखिए जवानों ने वहां पर मोर्चा भी संभाल लिया है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके की तैयारियां की गई हैं। और फिलहाल बड़ी बात यह है कि G20 में शामिल होने से चीन ने इनकार कर दिया। देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, ये 4 तस्वीरें। G20 के लिए श्रीनगर सज धज कर तैयार हो चुका है। डल झील के किनारे शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में अगले 3 दिनों तक G20 के टूरिज्म वर्किंग कमेटी की बैठक होगी, जिसमें सदस्य देशों के 60 से ज्यादा डेलीगेट्स फिल्म और इको टूरिज्म पर अलग अलग सेशंस में चर्चा करेंगे। श्रीनगर में G20 बैठक से जुड़ी आपको 4 तस्वीरें फिलहाल दिखा रहे हैं। देखिए बड़ी बात यह कि अब G20 की अगर बात करते हैं तो G20 1999 में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने से जुड़ी पॉलिसी को लेकर इसका गठन हुआ था। G20 समूह अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग, आतंकवाद, मानव तस्करी, ग्लोबल वार्मिंग जैसे अहम मुद्दों पर राय तय करने का एक मुख्य मंच है। इंटरनेशनल ट्रेड में G20 के सदस्य देशों की हिस्सेदारी 75% है। ग्लोबल जीडीपी में इनकी हिस्सेदारी 80% है। वहीं देखिए G20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक हर साल होती है, जिसको G20 सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। तो ये है G20, किन कारणों से G20 का गठन हुआ, क्या इसका उद्देश्य होता है, इसके मंच पर कौन कौन से विषय रहते हैं जिन पर बात होती है। साथ ही साथ वो 4 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे कि किस तरीके से देखिए डल लेक में बाकायदा मरीन कमांडो की तैनाती की गई है। हाई अलर्ट पर सुरक्षा बल को रखा गया है। तो देखिए तमाम तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। चीन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो आज कड़ी सुरक्षा के बीच G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत। और देखिए एक बार फिर से आपको बताते हैं कि G20 है क्या, कौन कौन से देश इसमें शामिल हो रहे हैं, वो तमाम जानकारियां अब आपकी टीवी स्क्रीन पर। देखिए G20 की स्थापना की बात करते हैं। जैसा हमने जिक्र किया, साल 1999 में इसकी स्थापना हुई। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए इससे जुड़ी पॉलिसी को लेकर इसका गठन हुआ। G20 समूह अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग, आतंकवाद, ग्लोबल वार्मिंग, मानव तस्करी जैसे अहम विषयों पर राय तय करने का एक मुख्य मंच है। G20 का उद्देश्य क्या है वो आप जान रहे हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको लगातार बता रहे हैं। साथ ही साथ तैयारियां किस तरीके से की गई हैं जन्नत में, वो भी आप देख रहे हैं, क्योंकि जन्नत इस बार मेजबानी कर रहा है। और वहां पर देखिए तमाम तस्वीरें श्रीनगर में, क्योंकि देखिए G20 शिखर सम्मेलन का आगाज हो चुका है। 2019 में जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किए जाने के बाद ये पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है। बड़ी बात यह भी है, देखिए इंटरनेशनल ट्रेड में G20 के सदस्य देशों की हिस्सेदारी 75% है। ग्लोबल जीडीपी में इनकी हिस्सेदारी 80% है। G20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक हर साल होती है, जिसको G20 सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। तो आप ये भी जान लीजिए कि अब कितना हाई अलर्ट पर इस वक्त जम्मू कश्मीर है। और यहाँ पर देखिए बड़ी बात यह भी है कि सुरक्षा की अगर आप तैयारियों की बात करें तो पुख्ता तौर पर सुरक्षा की गई है, क्योंकि अब यहाँ पर देखिए 2019 के बाद में ये बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है। G20 शिखर सम्मेलन के लिए 22 से 24 मई तक कश्मीर हवाई निगरानी, ड्रोन निगरानी के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा ग्रिड के अधीन है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG और मार्कोस कमांडो को आयोजन स्थल के चारों ओर तैनात किया गया है। किसी भी आतंकी घटना को रोकने के लिए सुरक्षा कवच देने के लिए कई जगहों पर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को तैनात किया गया है। साथ ही साथ प्रतिनिधियों के स्वागत के लिए श्रीनगर शहर की दीवारों और सड़कों को सजाया गया है। कश्मीर के लोग श्रीनगर में आज G20 शिखर सम्मेलन का स्वागत करने को पूरी तरीके से तैयार हैं। और कश्मीर में पर्यटन और व्यापार क्षेत्र को ये बढ़ावा भी देता है। श्रीनगर में सार्वजनिक आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगी। सैयद तजम्मुल मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे सैयद तजम्मुल वहां की तस्वीरें दिखाएंगे। सैयद तजम्मुल, जन्नत में मेहमानों का
जो अब आगाज़ है, जो उनके आने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है, शिखर सम्मेलन का आगाज़ हो चुका है। आपके पास क्या कुछ खास जानकारी है इसे लेकर? देखिए, इस शिखर सम्मेलन के लिए जो तैयारियां हैं जम्मू कश्मीर प्रशासन की वो मुकम्मल कर दी गई है और ट्रैफिक की आवाजाही जो है वो चल रही है। श्रीनगर एयरपोर्ट से लेकर SKICC तक पहुंचने के लिए सिर्फ ऑफिशियल्स या मीडिया पर्सनस की ही रसाई मुमकिन है। कई एक जगहों पर जो है पुलिस नाके लगे हैं। जब आप श्रीनगर एयरपोर्ट से इस तरफ आना शुरू करेंगे तो आपको बागात चौक, बरजला, उसके बाद रामबाग, सलीना में आपको नाके मिलेंगे और जिसके बाद ही आपकी गाड़ी को बाज़ाब्ता तौर पर चेकिंग के बाद आगे बढ़ने की इजाजत दी जाएगी। हालांकि एडिशनल डायरेक्टर जनरल कश्मीर विजय कुमार ने पहले ही कहा था कि मीडिया पर कोई परेशानी नहीं होगी, आम लोगों के जनजीवन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ताम सड़कों पर दौड़ता ये ट्रैफिक जो है, जो मेरे पीछे आप इस वक्त ये कॉन्वेंट स्कूल देख पाएंगे और दाएं तरफ के स्कूल जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी गई थी इस रूट से चलने वाली गाड़ियों को आगे चलने की इजाजत होगी। उसके बाद आपकी रेस्ट्रिक्शन पीरियड जो है वो गुपकार पे से लेकर आपके SKICC तक खत्म हो जाता है। जम्मू कश्मीर में आज के इस दिन के मौके पर चूंकि 3 बजे से बाज़ाब्ता तौर पर जो है G20 समिट का आगाज होगा और G20 समिट के आगाज में जम्मू कश्मीर के जो पर्यटक होंगे, कहा जाता है कि बीते साल में जिनकी तादाद अगर 50% से ज्यादा थी बीते साल से, तो आने वाले बरसों में हमारा टारगेट जो है वो यूरोपियन जो हमारा टूरिस्ट है, किसी वक्त में 87 से पहले बहुत ज्यादा पर्यटक जो था वो नॉन कंट्री से आता था, यानी यूरोपियन ममालिक, मिडिल ईस्ट से आता था। लेकिन बीते वर्षों में हालात के खराब चलते ये फॉरेन टूरिज्म जो है थोड़ा सा इसका फुटफॉल कम होने के बाद अब धीरे धीरे इसको डगर पे लाने की कोशिश की जा रही है। एक टारगेट वो है। दूसरा टारगेट ये है कि जो टूरिज्म की डेस्टिनेशंस हमारी गुलमर्ग, पहलगाम, यूसमर्ग, सोनमर्ग और अफरवट की ऊंची पहाड़ियों से जो रास्ते बड़े कठिन हैं, जहां तक मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के कोऑर्डिनेशन और टूरिज्म सेक्टर में कई बार कहा जाता था कि पैसा न होने की वजह से यहाँ पर्यटक का जो फुटफॉल है वो कम हो जाता है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को रेज किया जाएगा। तीसरी बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर में जब आप इन रास्तों की बात करते हैं, गुलमर्ग, पहलगाम जाने से पहले शहर श्रीनगर के इन रास्तों को अगर आप देख पाएंगे तो इनको बिल्कुल तैयार कर दिया गया और ऐसा लग रहा है कि जन्नत के इस टुकड़े पे जब मेहमान वारिद हो जाएंगे तो उन्हें ऐसा लगे कि वो कश्मीर जो भारत का ये जो आप भारत का स्विट्जरलैंड माना जाता है, इस नक्शे में देखने के लिए आपको एक बार फिर यहाँ के पर्यटकों को लुभाने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। 3 बजे से जम्मू कश्मीर में मेहमानों का वारिद होने का सिलसिला मुकम्मल हो जाएगा और 2 प्रोग्राम तब्दील कर दिए गए हैं। एक गुलमर्ग जाने का जो प्रोग्राम था वो फिलहाल रद्द कर दिया गया है और दाचीगाम पार्क जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पार्क है वहां जाने का प्रोग्राम है। उसके बाद जो निशात मुगल गार्डन्स के आसपास में पर्यटकों की तादाद यहाँ पर लोकल होती है, अब नॉन लोकल पर्यटक जो है वो यहाँ पर आना शुरू कर देंगे। कुछ ही समय में जम्मू कश्मीर के इस हिस्से पर मेहमान आ जाएंगे और जो यूरोपियन डेलीगेशन में जिस वक्त उनके सेक्रेटरीज, उनके डायरेक्टर्स, उनके टूरिज्म मिनिस्टर साथ में रहेंगे तो एक नई सुबह का आगाज हो जाएगा। कश्मीर घाटी में 5 अगस्त के बाद जो तारीख बदली गई, जो सियासी ढांचा भी तब्दील हुआ, अब उसको दोबारा असर न बनाने के लिए जम्मू कश्मीर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और G20 के लिए जो पैसा खर्च किया गया, बेपनाह पैसा खर्च किया गया, रास्तों को कुशादा किया गया, मैग्डमाइजेशन का जो है दौर खत्म हो चुका है, क्योंकि शहर श्रीनगर में करीबन 100 किलोमीटर के आसपास में मैग्डमाइजेशन जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने मुकम्मल किया। यानी गालिबन आने वाले दिनों में जो विकास की बात हम करते थे 5 अगस्त 35 के बाद जो मामला चले जम्मू कश्मीर में और ये ताने दिए जाते थे कि विकास नहीं हो पा रहा है, डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, लेकिन मेहमानों के आते ही जम्मू कश्मीर में खासकर श्रीनगर सिटी में जो इस वक्त रौनकें हैं और न सिर्फ रंग रोगन से बिल्डिंग को सजाया जा रहा है बल्कि सड़कों को कुशादा करने के अलावा ब्यूटिफिकेशन ड्राइव चलाई गई। ये जहलिम का वो किनारा है जहां पे हम इस वक्त मौजूद हैं और जहलिम के किनारे को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में लाने का मतलब है कि हरियाली और जो कुदरती खूबसूरती यहाँ पर है उसको और खूबसूरत कर दिया जाए। हाउस बोटों में जो लोग हैं उनको रहा गया, ये तो एक तबका है। दूसरा बड़ा अहम कंसर्न जो है वो सिक्योरिटी का है। सिक्योरिटी का मामला जब तक है तो जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ आर्मड पुलिस, एग्जीक्यूटिव पुलिस के साथ साथ जम्मू कश्मीर में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का एलीट क्लास जो है वो अब सड़कों पे दौड़ता नजर आ जाएगा। इसके अलावा SSB, BSF, CISF, CRPF ये वो कॉन्टिजेंट्स होंगे जो 3 टायर सिक्योरिटी के साथ साथ ड्रोन कैमराज और उसके बाद डल झील और जहलिम के किनारे में जो है आबी कमांडोज जो है वो आ चुके हैं
हैं और नेवी का ये दस्ता जो है वो डल किनारे SKICC में जबरवन की पहाड़ियों के बीच में इस खूबसूरत सम्मेलन को और प्रोटेक्ट करेंगे। इसी बीच में जम्मू कश्मीर में TRF का भी एक बयान सामने आया है जिसमें G20 के समिट पर अटैक करने के लिए उन्होंने पहले ही अपना रोड मैप जो है वो तरतीब दिया हुआ है, जिसके न सिर्फ LOC इंटरनेशनल बॉर्डर बल्कि जम्मू कश्मीर घाटी के अन्य इलाकों में जरा ये भी बताइएगा कि जो इस समिट के अलावा जो और भी सैलानी हैं जो जम्मू कश्मीर का रुख करना चाहते हैं और जन्नत की सैर करना चाहते हैं, उनके लिए कोई पाबंदियां तो नहीं है? अगर वो लोग आने के बारे में सोच रहे हैं तो उनके लिए किसी तरीके की कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं होगी? देखिए, बहुत ज्यादा खलल पड़ चुका है क्योंकि पर्यटक पहले ही यहाँ पर फुटफॉल लाखों की तादाद में है। गर्मियां बहुत ज्यादा है। गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, यूसमर्ग, श्रीनगर और डल झील जबरवन पहाड़ियों के बीच में मुगल बागात में बड़ी भीड़ सैलानियों की है। लेकिन आज रेस्ट्रिक्शंस की वजह से डल झील से लेकर आपके TRC चौक तक जो रेस्ट्रिक्शंस है उसमें कहीं ना कहीं जनजीवन और जो पर्यटक यहाँ पर है उनका कहीं ना कहीं उन पर मनफी असर जरूर पड़ा है। मुझे कुछ पर्यटकों से बात करने का मौका मिला, वो कह रहे थे कि वो कल ही श्रीनगर आए हैं लेकिन टिकटें और ट्रांसपोर्ट जो है वो रिशेड्यूल नहीं कर सकते हैं, लेकिन 2 दिन जो है वो रेस्ट्रिक्शन रहेंगी इस एरिया में और जिसकी वजह से जो आम पर्यटक जम्मू कश्मीर में इस वक्त मौजूद है खासकर श्रीनगर शहर में, उसके चलने फिरने में खलल जरूर पड़ा है क्योंकि डल झील को इस वक्त आबी कमांडोज या नेवी के हवाले कर दिया गया। उसके बाद मुगल बागात में चूंकि डेप्टेशन जो हाईली डेप्टेशन जो है वो जाने लगेगा, कुछ देर के बाद वो मुगल बागात की तरफ जाएंगे। निशात, शालीमार, सैयद तजम्मुल आपके पास वापस लौट रहे हैं। देखिए G20 समिट को लेकर तो आपने पूरी जानकारी से तजम्मुल की जुबानी